ए बॉयज, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में मैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 फाइनली एंड हो चुका है और इसकी एंडिंग सीजन 1 और सीजन 2 से काफ़ी डिफरेंट थी। सीजन 1 और सीजन 2 के एंडिंग्स में किसाकी आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता था, और सीजन 3 में वो मर चुका है। तो क्या सीजन 4 में जाके हमें फाइनली एक अच्छा फ्यूचर देखने मिलेगा? वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में बोंटेन आर्क को कवर करने वाला हूँ, जो हमारा नेक्स्ट आर्क होने वाला है, और मैं इस आर्क को कम से कम टाइम में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो ये आर्क स्टार्ट होता है माइके के घर में, जहाँ एमा का फ्यूनरल चल रहा था। सभी तोमान के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स वहाँ इकट्ठा होते और वो रो रहे थे। ड्रैकन एमा के दादाजी को बताता है कि वो एमा से प्यार करता था, पर वो उसे बचा नहीं पाया, इसलिए वो माफ़ी मांगता है। जिसके जवाब में एमा के दादाजी कहते हैं कि तुम उसे प्यार करते थे, उसकी आत्मा को पक्का शांति मिल गई होगी। फ्यूनरल के बाद हमें कोको और इनुपी दिखते हैं। कोको इनुपी को बोलता है कि मैं अब अपने अलग रास्ते पे जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी कोई गलत रास्ते पे मत चले जाना। इसी के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कह के अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। इसके बाद हमें काकू-चान दिखता है। वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पे उसे इज़ाना पहली बार मिला था। वहाँ वो एक सैंड का ग्रेव बनाता है और इज़ाना की इयरिंग उस पर रख के उसे अलविदा कहता है। तेंजुको आर्क में एमा और इज़ाना का मर्डर हुआ था, जिसके लिए किसाकी और हानमा को गिल्टी पाया गया, पर किसाकी तो मर गया और हानमा अभी भी पुलिस से बचकर भाग रहा है। फिर हमें चिफुई और ताकीमिची नदी किनारे बैठे हुए दिखते हैं। वो किसाकी के बारे में बात कर रहे थे। ताकीमिची बोलता है किसाकी टाइम लीपर नहीं था, फिर भी उसने सबको मैनिपुलेट किया और जापान का टॉप डेलिंक्वेंट बन गया। अब यहाँ से शुरू होता है मेन आर्क। फ्यूनरल के कुछ दिनों बाद माइकी ताकीमिची को उनके मीटिंग प्लेस में बुलाता है, और फिर वो ताकीमिची से पूछता है कि उसने फ्यूचर से पास्ट में आके अब तक क्या क्या किया है। ताकीमिची अच्छे बच्चों की तरह उसे सब कुछ बता देता है और माइकी से रोते हुए माफ़ी मांगता है कि वो बाजी और एमा को बचा नहीं पाया। माइकी उसे बोलता है तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम मेरे हीरो हो ताकीमिची। फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है मैं एक एरा बनाना चाहता था, खड़े हो जाओ ताकीमिची। तभी सब तोमान के मेंबर्स वहाँ आने लगते हैं। माइकी बोलता है क्या तुम ये फुटस्टेप्स सुन पा रहे हो? ये फुटस्टेप्स है एक एरा की। तुम सबको बचाने के लिए भले ही कितनी बार भी पिट चुके हो, फिर भी तुमने हार ना मान के लड़ते गए, और आज तुमने ये एरा बनाया है। ये तुम्हारा एरा है ताकीमिची। सभी तोमान के मेंबर्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। माइकी अनाउंस करता है सभी लोग सुनो, हमने बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं तेंजुको को हराने के लिए, और अब तोमान जापान में टॉप पे है। हमने एक एरा क्रिएट किया है के बारे में आगे आने वाले जनरेशन्स में बातें होंगी हमारी, इसीलिए मैंने इसे ख़त्म करने का सोचा है जब हम अपनी पीक पे है। एज ऑफ टुडे टोक्यो मांजी गैंग हैव बीन डिसबैंडेड। सभी मेंबर्स बहुत कंफ्यूज थे और शोर मचाने लगे। अचानक से तोमान डिसबैंड क्यों हुआ? अब भी जाके तो हम टॉप पे आए थे। ये सब मजाक है ना? ये सब सुन के सभी कैप्टन्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। फिर माइकी एक एक करके सभी कैप्टन्स को आगे बुलाता है। सभी कैप्टन्स माइकी से सवाल करना चाहते हैं, पर माइकी उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देता। लास्ट में माइकी ड्रैकन को बुलाता है। ड्रैकन बोलता है मुझे इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और माइकी को शुक्रिया बोलता है। माइकी चिल्लाता है तोमान को कभी ना कभी तो डिसबैंड होना ही था, और वो आज है, पर कभी भूलना मत, तोमान हमारे दिलों में हमेशा के लिए रहेगा। सभी मेंबर्स तोमान के नारे लगाना चालू करते हैं, और इसी के साथ साथ तोमान यहाँ पे डिसबैंड हो जाता है। इस मीटिंग के बाद सभी कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स एक साथ होते हैं, जहाँ पे चिफुयू ताकीमिची से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे? तोमान तो डिसबैंड हो चुका है और किसाकी भी अब जिंदा नहीं है। ताकीमिची बोलता है सही बात है, अब किसाकी मर गया है तो फ्यूचर में नाव तो जिंदा होगा। अब मैं फिर से फ्यूचर जा सकता हूँ, जो कि पहले से बेहतर होना चाहिए। ताकीमिची बोलता है मैं जल्द से जल्द जाना तो चाहता हूँ, पर फिर मैं तुम सबको देख नहीं पाऊंगा फिर से। अचानक से हाक्का ये आइडिया देता है क्यों ना हम एक टाइम कैप्सूल दफनाएं तोमान डिसबैंड होने की याद में। माइकी बोलता है आइडिया तो अच्छा है, हम इसमें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक लेटर लिख के लाएंगे और इसे 12 साल बाद खोलेंगे। तो तुम सब एक हफ्ते बाद यहाँ पे एक लेटर और अपनी कोई कीमती चीज़ लेके आना। इसके बाद माइकी ताकीमिची को अपनी बाइक से घर छोड़ने जाता है। वहाँ वो ताकीमिची को बोलता है कि तुम फ्यूचर चले जाओ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक हम फ्यूचर में नहीं मिलते तब तक मैं हीना और तोमान के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करूँगा। अभी हम चैप्टर 191 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली ताकीमिची हीना को एक रिंग देता है और मैरिज के लिए प्रपोज करता है,
वो हिना को बोलता है कि हम 12 साल में शादी कर लेंगे। इसके बाद ताकेमिची, हिना और चिफुया नाओतो के पास जाते हैं। वहाँ ताकेमिची नाओतो को बोलता है कि वो हिना से शादी करेगा। नाओतो हैरान हो जाता है। उसके बाद ताकेमिची सीधा मुद्दे की बात पे आता है। वो नाओतो को बोलता है हाथ मिलाओ मेरे साथ। नाओतो पूछता है क्या इसका मतलब मैं और हिना बच जाते फ्यूचर में, जिसका जवाब ताकेमिची कहता है हाँ मुझे यकीन है। नाओतो हाथ मिलाओ। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और ताकेमिची बोलता है हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, और फ्यूचर पहुंच जाता है। सक्सेसफुली फ्यूचर में पहुंचने के बाद वो एक वॉशरूम में स्पॉन हो जाता है। वहाँ मिरर में देखता है कि वो एक टक्सीडो में है। फिर उसे एक बेल की आवाज़ आती है। उसे याद आता है कि वो हिना से शादी करने वाला था। फिर वो सोचता है कहीं ये वही तो नहीं। वो भाग के वॉशरूम से बाहर आता है। वहाँ हिना होती है। वो कहती है कि तुम लेट हो, वेडिंग रिसेप्शन अभी चालू होने वाली है, तुम दूल्हे को कितनी देर इंतज़ार करवाओगे। वो बोलता है दूल्हा। हिना बोलती है आज हायाशिदा कन की शादी है, तुम क्या बात कर रही हो, ये जल्दी चलो। वो मन में सोचता है ये हायाशिदा कन कौन है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। वो दोनों हॉल में पहुँचते हैं। हॉल में पहुँचते ही वो दूल्हे को देखता है और बोलता है अच्छा तो हायाशिदा कन पाचिन है। हाँ ये वही है जो सीज़न 1 में जेल चला गया था। ताकेमिची तुम लेट हो, जल्दी करो चेयर पे बैठ जाओ। पर ये बोला किसने? अरे ये तो ड्रैकन और चिफुया है। वो आजू बाजू देखता है तो उसे सभी लोग जिंदा दिखते हैं। वो खुशी के मारे रो पड़ता है। सभी लोग जिंदा है और सब खुश है। वहाँ सब अपनी मस्ती कर रहे थे। तभी हिना बोलती है ताकेमिची मुझे पता है तुम 12 साल बाद आए हो, मैं इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ताकेमिची फिर से रोता है। ये सपना तो नहीं है ना? ताकेमिची सिर्फ मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही थी। तभी ड्रैकन बोला हम जिंदा है तुम्हारी वजह से। शुक्रिया ताकेमिची। फ्यूचर में पाचिन अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रहा है और वो बहुत अमीर है। पेयान उसका पार्टनर है। मित्सुया एमेच्योर फैशन डिज़ाइनर है और उसका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। हक्काई टॉप मॉडल है ओवरसीज़ में और उसकी बहन यूजू वो उसकी मैनेजर है। एंग्री और स्माइली रैमन शॉप चला रहे हैं। चिफ्यू पेट शॉप ओनर है और काजुतोरा उसकी हेल्प करता है। ड्रैकन और इनुपी साथ में बाइक शॉप रन करते हैं। फिर वो नाओतो से मिलता है। नाओतो बोलता है ताकेमिची फाइनली तुमने ये हासिल कर ही लिया है। ताकेमिची फिर से रोता है और नाओतो को गले लगाता है और बोलता है नाओतो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। नाओतो बोलता है ताकेमिची फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। इस वर्ल्ड में मेरी बहन जिंदा है और ये अब तक के सभी फ्यूचर्स में से बेस्ट फ्यूचर है। ताकेमिची को अब रियलाइज़ होता है कि उसने अब तक माइकी को नहीं देखा कहीं पे। ताकेमिची ड्रैकन से पूछता है कि माइकी कहाँ पे है। ड्रैकन बोलता है कि माइकी अभी फॉरेन में होटल चला रहा है, वो बहुत बड़ा हिट हो गया है इसलिए वो बहुत बिजी रहता है। वो आज आने वाला था पर उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो नहीं आ पाया। माइकी तुमसे मिलना चाहता है। शादी के बाद हिना और ताकेमिची घर जा रहे थे। ताकेमिची बहुत खुश था पर उसे बुरा लग रहा था कि वो माइकी से मिल नहीं पाया। पर माइकी का बिजी होना यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि सब सही चल रहा है। हिना कहती है हाँ हम भी बिजी है पर अगर तुम्हें माइकी से मिलने का मौका मिले तो ज़रूर मिलना। ताकेमिची पूछता है हम भी बिजी है क्यों? हिना उसे बताती है कि हाँ ये हमारा सबसे बिजीएस्ट टाइम होने वाला है क्योंकि 3 महीने में जून में हमारी शादी होने वाली है। मैं इस पल का 12 सालों से इंतज़ार कर रही थी। अब समय आ गया है, हम साथ में खुश रहेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में ताकेमिची ड्रेस बनवाने के लिए मित्सुया के पास जाता है। वहाँ उसे हक्काई मिलता है और वो एक बुक स्टोर का मैनेजर बन चुका है जहाँ वो पहले काम करता था, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद ताकेमिची अपने वही पुराने घर में जाता है। उस घर की साफ़ सफाई करता है और फिर जब वो कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उस न्यूज़ की हेडलाइंस में एक गैंग का जिक्र हुआ था। वो गैंग ने आतंक मचा रखा था शहर में, जिसे देख के ताकेमिची बोलता है कि लगता है तोमान जैसे गैंग्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। While the Bonten conflict in Tokyo intensifies, it finally causes damage to the general public. This is the video of Bonten members exclusively obtained by this program. उस क्लिप को देखने के बाद ताकेमिची हैरान रह जाता है। ये सफ़ेद बालों वाला, ये टैटू पैटर्न, इसे मैंने पहले कहीं तो देखा है। ताकेमिची और हिना एंग्री और स्माइली के रैमेन शॉप में जाते हैं। वहाँ पे भी ताकेमिची के दिमाग में वो क्लिप बार बार घूम रही थी। हिना जोर से चिल्लाती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ताकेमिची बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, वो ड्रेस ना, हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। हिना गुस्से में बोलती है नहीं, मैं सेरेमनी के रिहर्सल के बारे में बात कर रही थी, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। तभी एंग्री उन्हें उनकी रामेन ला के देता है। जब ताकेमिची रामेन खा रहा था उसे तोमान गैंग की फ़ोटो दिख जाती है, जिसे देख के ताकेमिची बोलता है
बुरा लगा कि मैं इस बार माइकी से मिल नहीं पाया। क्या उसके हालचाल सही होंगे? जिसके जवाब में स्माइली कहता है मुझे नहीं पता। ताकेमिची हैरान हो जाता है और पूछता है तुम्हें नहीं पता? जब वो जापान आता है तुम उससे मिलते नहीं हो क्या? वो फॉरेन में ही काम कर रहा है ना? एंग्री कहता है हाँ, मैंने ड्रैकन से सुना तो यही था, पर शायद ड्रैकन एक लौता है जिसने माइकी को देखा है। मुझे तो माइकी को देखे हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तभी ताकेमिची चिल्लाता है 10 साल से भी ज़्यादा? इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा वो सोचता है। तभी उसकी नज़र हिना की ईयरिंग पे पड़ती है और उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसे याद आता है कि वो जो टैटू का पैटर्न है वो इजाना की ईयरिंग्स जैसा था। माइकी भाग के ड्रैकन की दुकान की ओर बढ़ने लगता है। वो रास्ते में यही सोच रहा था कि माइकी ने 10 साल हो गए किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और आखिरकार वो वाइट बाल वाला बंदा है कौन जो वीडियो में दिखाया था। ताकेमिची ड्रैकन की दुकान में पहुंच जाता है। वो सीधा ड्रैकन से यही पूछता है ड्रैकन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? माइकी फॉरेन में काम कर रहा है, ये झूठ है ना? सब लोग कह रहे हैं कि माइकी को देखे हुए उन्हें 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और एक वीडियो में इजाना जैसे दिखने वाला बंदा न्यूज़ पे था। ये तो नहीं हो सकता कि इजाना जिंदा है, वो तो मर गया था। पर क्या माइकी जिंदा भी है? बताओ ड्रैकन। ड्रैकन बताता है कि माइकी और वो 12 साल पहले ही अपने अपने रास्ते निकल गए थे। ये बराबर वही समय था जब ताकेमिची फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका था। वो आगे बोलता है उसे भी नहीं पता कि माइकी जिंदा है या नहीं। चिफुया और मैंने तुमसे ये झूठ इसीलिए बोला ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सही हो जाए। माइकी को ढूंढना छोड़ दो ताकेमिची। 12 साल पहले मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तब वो माइकी नहीं रहा जिसे मैं जानता